जी सच वाले जी। जी, एम मोमिन हक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। एम मोमिनुल हक। हेलो। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम हेलो। वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सर मेरे को एक बात पूछनी थी सच वाला जी आप सबसे कि जैसे कहते हैं ना कि मतलब मरने के बाद आदमी जितना मोमिन लोग है सब उधर जाएगा, जन्नत में जाएगा, तो उधर 72 हूर मिलेगी। लेकिन जो किसी भी कोई मोमिना होगी या मोमिन की बीवी है, वो भी जन्नत में जाके उन 72 हूरों की सरदार होगी। तो मेरा सवाल ये है कि साहब, एक आदमी का 4 निकाह हुआ है, सरदार कौन सी बीवी होगी? हमें क्या आप संडे को मस्ती ले रहे हैं सर? सर कमाल है जी। इस सवाल ने तो मेरे उलझा के रखा है, मेरी जिंदगी नर्क कर दी। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा ना, कहीं ऐसा ना हो ना कि वो बीवी जो मेरे को मारती पीटती है, वो बीवी ऊपर जाके सरदार बन गई तो 72 हुरें भी मेरे साथ पिटेंगी। टू गुड। जनाब आप क्या कर रहे हैं सर? वो कहते हैं ना जन्नत में बड़ा सुकून है, पीस है। अगर ये औरतें उधर पहुंच गई तो सब ये पीस वीस के सब पीस करके रख देंगी। इसलिए मैं सवाल पूछता है कि कम से कम कुछ तो क्लियर किया ही होगा हदीस में कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में से इसको हेड बना दो, या ये भी मतलब शौहर के हाथ में होगा कि वो मतलब ये तय कर सके कि सच इसको सरदार बनाया जाए। सच वाला सर, इनकी दुख में आप थोड़ा शरीक होंगे प्लीज? जी वाकई मुझे बड़ा दुख है आपके दुख का। मसला ये है कि मुसलमान जिस शख्स को अपना नबी कहते हैं उनकी 11-12 बीवियां थी, अब उनका क्या बनेगा? क्या बात है, लकी मैन। बड़ा उनका मतलब क्या बनेगा? खुशकिस्मत है साहब। नबी साहब तो खुशकिस्मत है, 11-12 है, इधर तो 2 घुमा के रखती हैं आदमी को। अच्छा जी। दो। अरे भाई, एक घुमा के रखती है, दो दो में तो आदमी खुद घूम जाता है। ऐसा है ना सर, अकेली होती है ना तो वो आदमी को सिर्फ वैसे घुमाती है, लेकिन अगर 2 होती हैं तो वो पकड़ पकड़ के घुमाती हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना और एक वो होता है ना मारने वाला डंडा, उससे धोना, दोनों में फर्क है सर। 2 होंगी तो फिर वो डंडे से धोते हैं ना जैसे कपड़े, वो हालत हो जाती है मर्द की। अभी वो सर आप सर आप पूछे बहुत कि सताए हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो बहुत खुश हूँ। दूसरा निकाह करके मेरे को मालूम हो गया कि वाकई ऊपर वाले ने और दोजख दोनों बनाए हैं। वो जन्नत ऊपर रख लिया, दोजख नीचे कर सच वाला सर, कुछ जी इनको सर कुछ ये तसल्ली दें सर प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब क्या तसल्ली देंगे भाई, क्या तसल्ली होगी? नहीं सर, चलिए आपके पास मोमिनुल अगर हक कोई साहब। आता है ना, कोई आदमी पूछता है कि भाई जन्नत दोजख किसने नहीं देखी है, तो सर एक बार मेरा ये उसको सुना दीजिएगा। मैं अपना एड्रेस पता नहीं, मैं बता देता कि भाई इधर आके देख लो कैसा होता है। ये लोग क्या करते हैं जी सर, मैं तो आप लोगों को अरे यार अभी जो है कोई परेशान क्यों हैं आप? देखें आपको तो 72 सर ये हूरें बीवी ने मिलेंगी। पूछा है, बीवी ने अच्छा पूछा है सुनिए, सरदार बताओ किसे बनाओगे, मैं क्या कहूँ। नहीं नहीं सुनिए, सुनिए सुनिए, बात यह है कि आप अपनी बीवी से पूछें, अरे भाई मुझे तो जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी और तुझे जो है 72 शौकनें मिलेंगी और एक लंगूर मिलेगा। सर ये उसको मालूम है कि ये लंगूर भी मैं ही है। तो अब उसको और क्या वो चाहिए यार, जो है अब वो एक वो लंगूर मिल बहुत रहा है। खुश है, वो बहुत हम्म खुश है। वो कहती है कि हम्म, कम से कम जन्नत में भी तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अच्छा, तो चलिए मोमिनुल नहीं हक सर साहब। वैसे वहां भी जो है लंगूर को पकड़ नहीं पकड़ सर के वैसे जी। ऑन ए लाइटर नोट सर, ये एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जन्नत में सबको ये मिलेगा, लेकिन सर अगर कहीं पे मोनोपोली की जगह डोपोली हो जाए, या
एक कैंडिडेट से ज्यादा कैंडिडेट हो तो वहां पे किसके पास पावर रहेगी, इसके बारे में पावर कुछ नहीं, नहीं पता है। पावर जो है डिवाइड हो जाएगी मेरे भाई। अगर 4 बीवियां हैं तो पावर जो है इक्वली डिवाइड 72/4। होगी। अल्लाह ताला अदल अदल इंसाफ करने वाला है। वो पावर जो है 4 हैं तो 4 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और अच्छा क्या सर, एक और क्या छोटा परेशानी है? एक जी छोटा सा क्वेश्चन और है सर। सर जी जब मतलब एक जिक्र आता है हदीसों में कि कुछ आयतें बकरी खा गई थी, जी तो जो बकरी के पेट में आयतें चली गई वो तो बड़ी एक होली एनिमल, यानी क्या कहेंगे उसको, पवित्र पशु बन गया। उसका बलि क्यों देते हैं? उसकी तो पूजा होनी चाहिए क्योंकि उसके तो पेट में आयतें हैं। सही बात। चलिए जिस मोमिनुल हक जिसके साहब, बहुत शुक्रिया आपका।